हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप अपने घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने 8.3 का जो एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिया था, फार्मूला प्रूफ करना बताया था। फार्मूला मैंने आपको दिया था। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो 100% आपको क्वेश्चन बनने वाला है। आइए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें, लाइक ज़रूर करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए मैं अगला जो इस चैप्टर का जो प्रॉब्लम क्वेश्चन था, इस चैप्टर से रिलेटेड जो टफ क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्व करूँ। आज मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम सॉल्व। देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया उस दो। आज मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर बताने जा रहा हूँ। इसमें कहा है सो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। अभी आपको क्या करो, मेरे पास स्पेस कम है, इसको क्या करो आप नीचे आंसर में लिख के यहाँ पे आप LHS दे दो, ठीक है। इसको 1 प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है? 1। आप नीचे में करोगे, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे किया। देखिए आप LHS इक्वल टू RHS हमको शो करके दिखाना है। हम क्या करते हैं, इसको tan और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैंने आपको कल बताया था। ये थीटा है तो क्या करेंगे, 90 में से 48 माइनस कर लेंगे। तो 90 माइनस 48 इक्वल टू क्या होता है? 42। समझ रहे हैं आप? इंटू, यहाँ पर इंटू है, मैंने इसको क्या किया, tan 90 माइनस 48 इक्वल टू क्या होगा? 42। एक और कर लो आप, tan इंटू 90 माइनस 90 में से 23 को माइनस करते हैं तो क्या होता है? 67 डिग्री। अब ये दो जो रेस्ट बच गया उसको जैसे है वैसे ही उतार दो। tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, tan इंटू 90 माइनस 42 यानी कि tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट ये हुआ और थीटा के बदले में 42 डिग्री इंटू tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बदले में 67 डिग्री। समझ रहे हैं? ये दो ऐसे ही tan 42 tan 67 डिग्री। अब देखिए आप, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, tan इंटू कॉट इक्वल टू क्या होता है? 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, जो कि पहले क्लास में हमने आपको बताया था, फॉर्मूला जिस दिन बताया था, याद है? यहाँ पर आप देखो कॉट 42 और tan 32 ये दोनों, और कॉट 67 और tan 67, थीटा का वैल्यू सेम है। ये कॉट और tan क्या हो गया? 1 इंटू tan इंटू कॉट क्या हो गया? 1। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इसी को एक बार और लिखते, इक्वल टू देते tan 42 और कॉट 42 और tan 42 को एक साथ लिख करके ब्रैकेट में क्लोज करते और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करते। ऐसे लिखते तो और बेटर होता। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे किया, आप वैसे करना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है कि इफ tan 2a इक्वल टू कॉट इंटू a माइनस 18 डिग्री, है ना, when 2a is a acute angle यानी कि न्यून कोण है, तो a का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे? देखो tan है तो tan यहाँ रहने दो, 90 माइनस 2a, सॉरी कॉट लो आप, कॉट में करना है। tan 2a है, यहाँ एक्यूट है तो क्या करना है? कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। जैसा कि एक फॉर्मूला यहाँ पर आप समझो,
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा के बदला में इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यदि इतना इक्वल टू इतना तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों सेम है, समझ रहे हो आप। तो इस tan 2a के बदला में हमने इस रूप में लिख दिया कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, जबकि दोनों सेम है। आप कहोगे कैसे आया, तो ऐसे आया, समझ रहे हैं, इक्वल टू कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री। ओके, ये कॉट और कॉट कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री। अब आप माइनस 2a, ये प्लस है माइनस ए, माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काटिए, क्या होगा 36 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू हमको क्या आ गया 36 डिग्री। आशा आप समझ रहे होंगे। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इक्वल टू cot b देन शो दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। इसको कैसे करते हैं, आइए, tan a इक्वल टू cot b, इसको क्या करेंगे, cot इंटू 90 डिग्री माइनस a, या नहीं तो इसको tan इंटू a माइनस b लिख सकते थे, 90 डिग्री माइनस b लिख सकते थे। हमने इसको क्या किया, इसी फॉर्मूला पर, जैसे tan थीटा के बदले में cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, सेम उस पर एक्सप्लेन कर लिए, इक्वल टू cot b, a cot cot कैंसिल, इधर क्या बच रहा है 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, 90 डिग्री b माइनस इधर आकर क्या हो गया a, यानी कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था, समझ रहे हैं आप। अब आप इसको देखो, इसमें है ये 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर से एनसीईआरटी से रिलेटेड सबसे टफ क्वेश्चन है। लिखता है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो देन प्रूव दैट sin इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस इंटू ए अपॉन 2, इसको प्रूव करना है। सॉल्यूशन, ये ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ए, इसका बी और इसका सी दिया हुआ है, समझ रहे हो आप। ये यदि इंटीरियर एंगल है तो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is 180 डिग्री। a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। b प्लस c को इधर रखना है तो b प्लस c को आप इधर रखो, इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है तो माइनस a हो गया। अब आप क्या करो, इसको जो प्रूफ करना है उससे रिलेटेड 2 से दोनों तरफ डिवाइड दे दो, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, b प्लस c में भी 2 से डिवाइड दे दो और इसमें भी 2 से डिवाइड दे दो। अब आप देखो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, 90 डिग्री, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाइड बाई साइन ए बोथ साइड, मतलब साइन ए से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो, साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 साइन बी प्लस सी बाई 2। अब मैंने फॉर्मूला याद किया है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के बदले में यहाँ पर क्या है, ए बाई 2। अब आप देखो यही हमको प्रूफ करना था, साइन इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस इंटू ए अपॉन 2, यही प्रूफ करना था। आशा है आप समझ रहे होंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इंटीरियर एंगल था, यानी कि अंदर का एंगल था, ABC पहले लिखा हुआ है, और इसका भी नाम ABC ही है। तो इसी मतलब मैं जानता हूं कि द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री,
तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है, सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बी प्लस सी को इधर रखना था तो मैंने इधर रखा, ए को इधर ले गया। इस टाइप से प्रूफ करना था तो मैंने 2 से दोनों तरफ क्या किया, डिवाइड लगा दिया। ऐसा करने के बाद साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चैप्टर है। इस तरह से मेरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर और किसी भी बुक से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें। जैसे RS अग्रवाल की बात है, मैं एक बात बताना चाहूँगा। RS अग्रवाल में पिछला और जो चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए जब मैं ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है रेशियो का, वो जब मैं कंप्लीट कर लूँ तो आप RS अग्रवाल भी आसानी से बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।